ये नहीं होना चाहिए कि हम तो कर ही नहीं रहे हैं और दूसरा जो कर रहा है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसी बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार की अनुमोदना नहीं करना है। हमें भावना बनाना है कि भाई तेरे व्रतों की अनुमोदना है, तेरे धर्म की अनुमोदना है। तो अभिषेक में प्रकट सुबह उठ के जाता है, मुझे उसकी अनुमोदना है। तो तीर्थ यात्रा में जाता है, हमारी उसकी अनुमोदना है। हम नहीं कर पा रहे, उसके प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। तो वो जो बात है वो भी तुम्हारे आत्महित का कारण बनेगा। घर में कोई बहुत उपवास करता, कोई व्रत लेकर उपवास करता, आप टोका टाकी करते हो, आप उनको परेशान करते हो, दुखी करते हो, क्या बात है? घर में लड़ाई झगड़े, अधिकांश लड़ाई झगड़े तो धर्म को लेके हो रहे हैं। घर में धर्म को लेकर के नहीं हो रहे, समस्या को लेके नहीं हो रहे। किसको लेके हो रहे हैं? तुम बार बार मंदिर, बार बार ये ज्यादा वो, इसके झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा भाई कि हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी शक्ति की कमी है, ये हमारा आलस्य है, ये हमारा प्रमाद है, ये हमारी इंद्रियों में आसक्ति है, ये हमारा संसार की वृद्धि है। लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है हम उसके सहयोगी बने, हम उसका समर्थन करें, हम उसका साथ दें। हम ना कर सके तो श्रद्धा तो रखें। महावीर स्वामी कहते हैं जो व्यक्ति बिल्कुल उपवास नहीं करता है लेकिन उपवास करने की श्रद्धा रखता है, जो बिल्कुल मुनि नहीं बन पा रहा, महाव्रती नहीं बन पा रहा है, पर महाव्रती होने की स्वयं श्रद्धा रखता है, तो वह एक दिन नियम से सिद्ध भगवान बन जाता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र में लिखी हुई और आप लोग भी पढ़ते हैं। अजर अमर पत्पा ये बोलते ना देव सात गुरु पूजा में श्रद्धा में क्या बोलते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतना कीजिए और जितनी नहीं हो उस पर श्रद्धा रखिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य हो तो उसमें प्रमाद नहीं करना है। आप उठ के मंदिर आ सकते हैं तो मंदिर आना चाहिए। जब उठ नहीं पा रहे हैं तो जो मंदिर जा रहे हैं उनके प्रति भावना रखो और काश मैं भी मंदिर जाके भगवान के दर्शन करूं, ऐसा मंगल भाव रखो। वहीं से आपका कल्याण प्रारंभ हो जाए। महानुभाव, जैन धर्म अत्यंत सरल धर्म है। लोग बोलते बड़ा कठिन धर्म है, बिल्कुल नहीं विजय जी। जैन धर्म बिल्कुल अत्यंत, बोलो अत्यंत सरल, सरल नहीं अत्यंत सरल धर्म है। कैसा सरल धर्म है कि जहां पर जानवर भी, पशु भी आगे चलकर के परमेश्वर हो गए। क्या हो गए? एक छोटा तुच्छ प्राणी त्रियंच, ठीक है ना, नमोकार मन सुनाया, बड़े भाव से सुना, आगे जाकर उसका कल्याण हो गया। थोड़ा सा संबोधन ग्रहण किया, कल्याण हो गया। मुनिराज के आहार की जो जानवरों ने, पशुओं ने अनुमोदना की, दे नहीं सकते थे, लेकिन उनको जाति स्मरण हुआ, ओह हम भी मनुष्य थे, हमने पर्याय खराब की, काश आज हम भी मनुष्य होते तो हम भी मुनिराज के कर कमल में आहार दान देते। ऐसी अनुमोदना मान भाई, और ऐसी अनुमोदना करने मात्र से कुछ ही भाव में आदिनाथ भगवान के कुल में भरत, बाहुबली आदि जैसे पुत्र पैदा हो गए। कौन से पर्याय में? जानवर पर्याय से अनुमोदना करके आए। आप सोचिए कितना सरल धर्म है। यदि मात्र हम नहीं कर सकते हैं, हमारी शक्ति सामर्थ्य नहीं है और हम इंद्रिया आसक्त हैं, संसार में मोह माया में बहुत आसक्त हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन धर्मात्मा के प्रति प्रेम रखना, गुणों के प्रति प्रेम रखना, मोक्ष मार्ग के प्रति मंगल भावना रखना, आत्म कल्याण की शुद्ध भावना रखना, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। इससे भी आप कर जाएंगे।
पर निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, कंडीशन है स्वार्थ भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से। यदि आपने ऐसी मंगल शुद्ध भावना से रखी, अंतरंग की भावना से आपने ऐसी भावना रखी, तो निश्चित ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों में नियम से कल्याण कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा जजमेंट नहीं, ये भगवान महावीर स्वामी का सुप्रीम जजमेंट है। आद हिदम का तत्व क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात तो यही है कि पूरा का पूरा समय अपने आत्म हित में लगना। मुनिराज बन जाते हैं, आत्महित में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आत्महित करते 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 जो आनंद की अनुभूति होती है, तो उसमें भाव आते हैं कि जो मुझे अनुभव हुआ है निराकुलता का, निर्विकल्पता का, काश अन्य जीवों को भी मिले, जिससे उनके दुख दूर हो। जब ऐसी करुणा पैदा होती है तो आचार्य लोग जंगल में बैठ करके ताड़ पत्रों में कांटे से भगवान की वाणी लिखते हैं कि शहर तक पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए और उनका भी कल्याण हो जाए। बताइए क्या आवश्यकता थी कुंद स्वामी को जंगल में बैठ करके इतने सारे शास्त्र लिखने की? कोई जरूरत थी क्या? अपने आत्म में थे, अपना आत्म ज्ञान और ध्यान में लगे रहते और अपना कल्याण करते। लाखों ग्रंथ लिख करके आचार्य लोग चले गए, क्यों गए? क्या भावना आई? यदि शक्ति पर हिदम चकादत्व, यदि मैं सामर्थ्य, मुझे में वो अनुभव है और मेरे पास समय है, तो मैं समय थोड़ा बहुत पर जीव के हित के लिए, क्योंकि संसार में अनंतानंत जीव हैं, कर्म के कारण दुखी हैं, अपनी अज्ञानता के कारण दुखी हैं, और इतनी करुणा पैदा होती है कि वो उनको भी जिन शासन मिले, जिन धर्म मिले, और वो अपना आत्म कल्याण कर सके, इसलिए भगवान की वाणी को बड़ी श्रद्धा के साथ लिखते हैं कि आप तक पहुंच सके। वो उपदेश देते हैं, वो प्रवचन देते हैं, वो आपको मौका देते हैं। वो जंगल से निकल करके शहर में आकर के आपको आहार दान की अनुमोदना देते हैं और आपको उसका संबल बनते हैं दान देने में, कि आप अनुमोदना कर सकें, आप कार्य कर सकें। आप दूसरों के साथ नहीं है तो अपना आत्म कल्याण करें, और जब दूसरों के साथ हैं तो उनका भी कल्याण हो, इस पर भी हमें थोड़ा बहुत चिंतन करना चाहिए। धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं, उसमें एक धर्म ध्यान का भेद यही बताया गया है कि दूसरों के दुख दूर कैसे हो, इसका चिंतन करना भी धर्म ध्यान है। उसके उपाय सोचना भी धर्म ध्यान है। आप पढ़िए धर्म ध्यान के 4 भेद तत्वार सूत्र में पढ़िए। एक धर्म ध्यान ऐसा बताया गया है कि दूसरे जीव संसार में दुखी हैं, कष्टमय हैं, हे भगवान उनके दुख कैसे दूर हो, इसके लिए मैं क्या कर सकूं, क्या उपाय निकालूं निस्वार्थ भाव से, ऐसा चिंतन करना भी। मुनिराज जी जो है, आप बोले महाराज जी कल प्रवचन करना है, ठीक है, तो हम चिंतन करेंगे ना, हम चिंतन करेंगे ना कि हम आपको एक दिन में क्या परोस दें। ज्यादा समय तो दे नहीं पाएंगे, विहार करते रहते हैं, तो एक दिन में आपको क्या दे दें, निचोड़ क्या दे दें, इसका चिंतन करेंगे नहीं करेंगे? उसमें मेरा क्या कल्याण है? उसमें तुम्हारे कल्याण के लिए मुनिराज ने नोट्स बनाए, खोज किया, रिसर्च किया, चिंतन किया, और आपकी शैली में वो चीज मिल जाए, आपकी भाषा में वो बात हो जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और आपको वो परोसा, वो आपको दिया। तो ये उन्होंने समय निकाला करुणा भाव से, दया भाव से, कि जीव का भी क्या होना चाहिए, कल्याण। हर जीव परमात्मा बने, हर जीव महावीर स्वामी बने, सिद्ध भगवान बने,
ऐसी भावना मंगल होती है। फिर कहा यदि तुम मुझसे जबरदस्ती पूछते हो, नहीं आप बता के बताओ कि श्रेष्ठ कौन सा है। पहला ऑप्शन तो बता दिया, पहला ऑप्शन क्या बताया? आत्महित करना चाहिए यदि सकदी पर हिदंत कादम्बम, और यदि आप सक हो सामर्थ्य हो तो पर का हित भी करना। ये आपके लिए ऑप्शन दे दिया। नहीं ये तो ठीक है, फिर भी बताओ, फिर भी आप बताओ कि दो में से श्रेष्ठ कौन है। तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं आद हृदय पर हृदादो आद हृदम सुट्टुकादवम। आत्महित और परहित में से, आत्महित और परहित में से आद हृदम सुट्टु, आत्महित करना श्रेष्ठ है। क्या करना श्रेष्ठ है? आप शादी हो गई है, आप अपना कल्याण कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी पूरा कर्तव्य का पालन करते हुए उनको भी संयम मार्ग में और धर्म मार्ग में लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बोले नहीं हम कब तक दूसरों को करता रहेंगे, हमें तो अपना भी करना है। भाई तेरे अंदर यदि ऐसी तीव्र भावना है तो अभी निकल, बोले चिंता मत कर। फिर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फिर तो हमने शास्त्रों में ऐसा भी पढ़ा है कि माँ के गर्भ में बच्चा है और उसी गर्भ में तिलक करके मुनिराज बन गए। अब बोले कि देखो गर्भ में बच्चे थे मुनिराज बन गए। अरे तेरे अंदर इतनी तीव्र उत्कंठा यदि आ गई कि नहीं हमें अब किसी का नहीं, सिर्फ अपना आत्म कल्याण करना है और अपने आप में रहना है, संसार के मोह माया बिल्कुल हमें नहीं लगना है, तो बोले ठीक है आज हम कर दो। आत्महित और परहित में दोनों में से यदि कोई श्रेष्ठ यदि है उस समय तो आद हिदम सुट्टुकादपम, आत्मा का हित करना सुट्टु श्रेष्ठ है। उसे तुम जैसे तैसे भी हो उसे करो। बताओ तो बिट्टू चिंता मत करना पत्नी की, तो क्या होगा? तेरे कल्याण के भाव बन रहे हो अभी पूरी बन जाना। इसका क्या होगा? पोता का क्या होगा? महाराज पोता है आशीर्वाद तुम नमोकार सुना दो, हो गया। और यदि इतनी तीव्र कट्टा नहीं है तो पोते को भी नमोकार मत सुनाओ, पत्नी को धर्म ध्यान में लगाओ, उसको भी तीर्थ यात्रा करो, अपना भी करो और अपने आश्रयवान जो लोग हैं उनको भी धर्म ध्यान में लगाओ। कितना सुंदर महावीर स्वामी का ये वाक्य है, ये मतलब इतना अच्छा ये गाथा है, कंठस्थ करने लायक है, अपने को जीवन में उतारने लायक है। तो महानुभाव हम लोग जो समाज के बीच में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, तो जब तक हमारी शक्ति सामर्थ्य हो अपने आत्म कल्याण के साथ साथ पर के कल्याण के लिए ये जिन शासन की जो प्रभावना होती है वो क्यों होती है? वो इसलिए तो होती है कि हम पर का भी कल्याण हो, ठीक है। हम लोग भगवान की कल्याणक मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? कि भैया और भी लोग आएंगे उस कल्याणक में जुड़ेंगे। हम भगवान का जो है महोत्सव मनाते हैं, निर्वाण कल्याणक, जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक। आज भी तो भगवान के ठीक है निर्वाण थे, कुछ भी जन्म थे, एक का निर्वाण था, तो लाडू चढ़ाया, उस बहाने सब लोग उपस्थित हुए। मतलब किसी न किसी निमित्त से व्यक्तियों में देव शास्त्र गुरु के प्रति या सच्चे मार्ग के प्रति जोड़ के रखना ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसलिए हमारा ये जो भारत देश है वो धर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है, जहाँ पर हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से धर्म से जुड़ा रहता है, दया से, करुणा से, परोपकार से, जिन साधन प्रभावना से जुड़ा रहता है। तो हमको भी इसी प्रकार के कार्य में लगना चाहिए। महानुभाव
हमारे 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर में से भगवान महावीर स्वामी जो इस युग के अंतिम तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो तीर्थ को करता है, तीर्थ के करता है, जो तीर्थ को बढ़ाते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? नदी के किनारे को तीर्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे तिरा जाए। तो एक किनारे से दूसरे किनारे हम तिरते हैं ना, एक किनारे से कहाँ जाते हैं? दूसरे किनारे जाते हैं। नाव से पार होते हो ना, ऐसे संसार के किनारे से निकल करके मोक्ष के किनारे तक पहुंचना, सिद्धालय तक पहुंचना, ऐसे तीर्थ की जो स्थापना करते हैं, ऐसे तीर्थ का जो प्रवर्तन करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो मैं भगवान हमारे यहाँ कम शब्द यूज करते हैं, यद्यपि सबके अपने अपने अर्थ हैं। भगवान शब्द का अपना अलग अर्थ है, तीर्थंकर का अपना अलग शब्द है। भगवत ज्ञान कल्याणक आया है, और कल्याणक का अर्थ होता है जो अपना भी कल्याण करे और पर का भी कल्याण। आदम का तत्वम पर हिदम, जो अपना भी कल्याण करता है और अपने आने वाले आश्रयवानों का भी कल्याण कर देता है, ऐसे भगवान का कल्याणक होता है। तो सोचिए, भगवान का जन्म कल्याणक भी हमारे लिए हित के लिए आ रहा है, हमारा जन्म सार्थक करने के लिए आ रहा है। तो हम सब लोग इस जन्म कल्याणक के उत्सव में भगवान महावीर स्वामी की आराधना करेंगे, अपनी आत्म आराधना के लिए जन्म उत्सव मनाएंगे, अपना जन्म कल्याणक मनाने के लिए। ठीक है ना? क्या करेंगे? हे भगवान, तेरे 5 हुए कल्याण एक बार तेरा। हमें ज्यादा कल्याण नहीं चाहिए, हमारा नहीं कल्याण हो जाए। क्या हो जाए? ठीक है ना? कल्याण नहीं करना, कल्याण बनाना है। ठीक है ना? वो कल्याण जो होता है वहां होता है तमिलनाडु में, शादी को बोलते हैं, उसका कल्याण हुआ नहीं हुआ, वो बोलते हैं कल्याण शादी को। ठीक है? हमें कल्याणक बनाना है कि प्रभु हमारा तो एक कल्याणक हो जाए, कोई भी एक कल्याणक हो जाए। तो कौन सा कल्याणक बनाओगे? 5 कल्याण बताओ। दिया आपसे बहुत बुरा जाए, भाई वरदान मांग, तो जब वरदान देते हैं तो एक कल्याणक के लिए, तो कौन सा कल्याणक करो? हाँ, मुझे पता था पक्के बढ़िया हो प्रदीप जी। मोक्ष कल्याण। कौन सा कल्याण? मोक्ष कल्याण। कि प्रभु हमारा तो एक कल्याणक हो जाए। क्यों? मोक्ष कल्याणक। मोक्ष होगा तो अपने आप सारे शरद जी हो ही जाना है। तो हम अपना एक कल्याणक चाहते हैं, मोक्ष कल्याण। तो महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव आ रहा है। वैसे तो तिथि के अनुसार 30 तारीख है। अब 30 तारीख को समय भगवान का अभिषेक कीजिए, पूजन पाठ कीजिए, आराधना कीजिए इस भाव से कि भगवान आप अनंत उपकारी हैं, आपने हमें ज्ञान दिया है, हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया है, सच्चा रास्ता बताया है। हम उस मार्ग में चल सकें, अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण और समाज के कल्याण में हम सहयोगी बन सकें। ऐसा हमें शक्ति दो, ऐसा हमें सामर्थ्यवान बनाओ, जिससे हम इस प्रकार के कार्य कर सकें। तो इस उद्देश्य से आप अपने अपने मंदिरों में सुबह टाइम प्रभात फेरी निकालना है तो आप प्रभात फेरी निकालिए, भगवान का अभिषेक करना है तो वो कीजिए। और 31 तारीख को फिर अपना मंदिर में, फिर एक समाज के बड़े मंदिर में पहुंच जाना। कौन से मंदिर में? कौन से मंदिर में? ठीक है ना? भगवान की सभा में, जो बड़ा सभा है, समूह शरण यात्रा है, प्रभु की यात्रा निकलेगी, जो भगवान जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो हम सब लोग भी भगवान के साथ साथ चले, भगवान की समूह शरण यात्रा में चलने का सौभाग्य प्रकट करें। 31 तारीख को पूरे लगभग 100 जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों से लोग वहां पहुंचेंगे और उसमें भगवान के साथ चल के जय जयकार करेंगे। और एक जगह सभा संपन्न होगी, वहां भगवान का अभिषेक देखेंगे, गद्दोदक लेंगे,
और वहाँ पर मुनिराज के प्रवचन भी सुनेंगे, आने वाले अतिथियों का मान सम्मान भी करेंगे। और ये सब क्यों? इससे जिन शासन का ध्वज स्थायी होता है। क्या होता है? जिन शासन का ध्वज स्थायी होना चाहिए। जहाँ ध्वज गड़ जाता है वहाँ पर धर्म प्रभावना होती है। तो जिन शासन के ध्वज को स्थायी करने के लिए वह पताका सदा फैलती रहे, इस भावना से आप हम सब लोग जो हैं, देखो इस प्रभावना के लिए मुनियों को क्या मतलब, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दूर दूर से आते हैं और समाज के बीच में कि भाई जिन शासन के ध्वज को हम गिरने नहीं देंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा समर्पण है और यही हमारा सहयोग है। आप सब लोग जो हैं इसमें आगे बढ़ें। कल यहाँ पर जो है उसके भगवान महावीर जन कल्याण की पूर्व वेला के अवसर पर यहाँ सिद्ध चक्र आराधना होगी, बड़े ही भक्ति भाव से होगी। आगंतुक लोग भी आएंगे, अतिथि लोग भी आएंगे, बाहर से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे। हम सब लोग जो है मिलजुल करके भगवान महावीर स्वामी जिनके आरंभ में यहाँ विराजमान किए हैं, ये सिद्ध बन चुके हैं। वर्तमान में क्या है? सिद्ध भगवान है। जो भावना भाते हुए हम महावीर भगवान जो सिद्ध बन चुके हैं, उनकी कल हम यहाँ पर सिद्ध आराधना कर करके भक्ति प्रस्तुत करेंगे, अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी मंगल भावना से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।